सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के पूरे ए टू जेड फॉर्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूरा करवाने वाला हूं। एक बार अगर ये फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ गए तो भाई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसीलिए वो फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से देखना। और गाइस, और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो तो गाइस हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीचे 3 हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, उस पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में आप पूछ सकते हो। गाइस, अगर आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार कंटिन्यू बना रहा तो गाइस ये जो यूट्यूब पे भी सीरीज चल रही है ये भी कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर नीचे आपने दबा के कमेंट किया तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस वो भी मैं लेके आऊंगा। तो चलो अब आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। चलो फटाफट फटाफट मैं इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं। अब देखो गाइस, एक चीज याद रखना कि हमारे जो ये, चलो मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये देखो, अगर कोई भी बॉडी कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो गाइस, एक चीज याद रखना, आप लोगों के दिमाग में एक चीजें होनी चाहिए कि देखो गाइस, इसके अंदर ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है दूसरा वाला, ये वाला, ये होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, और गाइस ये दोनों का जो रिजल्ट है ये होता है हमारा टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन। अब गाइस ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्टिकल, जो पार्टिकल कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म करता है उसके स्पीड को चेंज करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। और गाइस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर गाइस, नॉर्मल कंपोनेंट का अगर फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रो नीचे लिखा हुआ है ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा वी स्पीड है। अब गाइस इससे रिलेटेड, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड टोटल 2 फॉर्मूले होते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करे, कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करे, ये हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है। तो गाइस देखो, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कभी कभार हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए आता है, जब दिया रहता है तो इतना सोचने की बात नहीं है, बट अगर नहीं दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के टोटल 2 फॉर्मूले हैं। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करके हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। अगर इन केस गाइस हमारे क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, ये देखो, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट रेज टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा मैं ये एसी बंद कर दूं, बहुत ज्यादा कूलिंग हो रहा है भाई, सर पेन हो रहा है। ओके, अब इसके बाद ये हमारा हो गया। अब दूसरा अगर मैं आपको बताना चाहूं और समझाना चाहूं, ये जब टाइम हमारे क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दिया हुआ है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और इनकेस हमारे क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया हुआ है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, v⁻3, ये हमारा मॉड, क्योंकि इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन वेलोसिटी। फिर अगेन v और x यहां लिखो, अलोंग हमारा ये आ जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो, x डायरेक्शन, ये हमारा हो जाएगा a और v, अरे इसको v और a, तो बस अब उल्टा लिख दो, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन। जब टाइम हमें दिया हुआ है तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला निकालना है, लेना है। और नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये दिमाग में आपको रखना है। इसके बाद गाइस टेंजेंशियल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मैंने आप सभी को बताया है कि ये जो कंपोनेंट है वो हमारे पार्टिकल जो कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म करता है उसके स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए गाइस ये वाला इक्वेशन बनता है dv/dt। ओके, अब गाइस देखो, अगर कोई भी पार्टिकल कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म करने के टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उस समय हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, ये दिमाग में रखना। अब इसके बाद गाइस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले इक्वेशंस हैं और ये इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो।
सबसे पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जानते हो कि नहीं जानते हो, कमेंट में लिख के मुझे बताना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गाइस बस क्या करूं, टेंजेंशियल है ना, तो यहाँ टी लगा दो, टी लगा दो, टी लगा दो, हो गया काम, एक झटके में काम हमने कर दिया। अब गाइस टोटल एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, मतलब ये दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस करो और रूट निकालो, हमारा टोटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब डायरेक्शन कभी कभार हमें आता है तो tan इनवर्स, ओके, tan इनवर्स नॉर्मल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो गाइस इतने सारे फॉर्मूले हैं और कुछ कुछ कंपोनेंट के भी फॉर्मूले हैं जो आगे आपको बताऊंगा। एक और ऐसा भी आता है tan थीटा इक्वल टू dy बाय dx, ओके, जिसमें dy बाय dx हम लोग निकालते हैं, वहां वैल्यू पुट करते हैं और थीटा हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से भी थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। तो इतने सारे फॉर्मूले हमारा नॉर्मल एंड टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में हम लोग नॉर्मल टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में हम यूज करते हैं। तो गाइस ये फॉर्मूले बार बार लिख के एकदम दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो इसके कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद,